ठेठ राजस्थान से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और आज आपने राजस्थान के इन टिल्लों में शुद्ध गाय का देसी घी तैयार करने की विधि लाइव दिखावांगे। और जब भी देसी घी का नाम आवा है, गाय के देसी घी का नाम आवा है, तो बागड़ फ्रेश का आपके मन में ख्याल आया होगा। और बागड़ फ्रेश वाले किस तरीके से गाय का देसी घी तैयार कर रहे हैं और बिलोना विधि से घी तैयार करा जाने लग रहा है। राजस्थान के इन टिल्लों से गाय चर के नावे हैं, इन खेतों से गाय चर के आवे हैं और फिर उनके दूध से जो घी तैयार करा जाने लग रहा है, वो विधि क्या अपना रखी है और कैसे घी तैयार कर रहे हैं। तो डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी हमारे साथ हैं और रविंद्र भारतीय जी, नमस्कार जी। राम राम भाई, सारे भाई ने आज लाइव आपकी वो विधि देखना चाहेंगे। बागड़ फ्रेश नाम से आप जो घी सेल कर रहे हो, वो कैसे तैयार कर रहे हैं और उसकी क्या खास बात है। बस एक लाइन मैं ठीक करूंगा, फिर तो बताऊंगे रविंद्र भाई, क्योंकि पूरी प्रोसेस को रविंद्र भाई, जयवीर भाई और ये कुलदीप और आशीष ये सब देखते हैं। इबाल फिलहाल तो आपने एक बात, आपने कहा शुद्ध गाय का देसी घी। एक तो ये बात ध्यान रखो कि गाय का मतलब है देसी गाय जी। जितने भी साथी देख रहे हैं शेयर जरूर करें वीडियो को, शेयर करके सारे लोग आते बताओ। जैसे कई लोग हाइब्रिड ने भी गाय कहते हैं। हाँ। भाई उन्हें सूर का आग्रह है, जो अमेरिकन का है ना, जिसने वो अमेरिकन गाय ना होती है, वो अमेरिकन सूर है। तो गाय और सूअर का मिक्सर है वो, बेसिकली उसका संकर बीज है वो। अच्छा जी। दोगला जिसे बोलते हैं ना, दोगला यानी कि दो बीज जिसमें हो, क्रॉस की बोलते हैं। हाँ, क्रॉस की। तो हाइब्रिड जो है वो गाय नहीं है, पहली बात तो। दूसरी बात, जब आप घी बोलोगे तो देसी घी ही होता है। तो इसका मतलब आप बोलेंगे हरियाणवी नस्ल की देसी गाय का प्योर घी, शुद्ध घी। शुद्ध घी में क्या आ जाएगा कि जो कर एक मान लो कोई वो खोल रहा है अपना पशुपालन के लिए, कोई डेयरी खोल रहा है और दूध नाटकी मायसिया गाय और वो टिक्के लाके ने और फिर दूध काटने लग जावे और फिर बाजार ते चारा लेके आवे, उसमें भी खूब स्प्रे कर रखा हो केमिकल का। एक तो वो खा के ने दूध देवे और एक फिर इन जंगला में जड़ी बूटियां खा के दूध देवे और उसका घी निकले। दोनों में दिन रात का अंतर है। कहने ने तो उसने भी कुछ नहीं मिलाया, लेकिन वहाँ पेस्टिसाइड मिल रहा है, ग्लाइफोसेट मिल रहा है। उस ग्लाइफोसेट के साइड इफेक्ट चेक कर लियो क्या है। अच्छा, इन जंगलों में जो गाय चर के ना हुआ है वो पेस्टिसाइड वाला नहीं खा रहे हो, उसका जंगलों में भी छिड़काव हो रहा है। जंगलों में छिड़काव कौन करेगा? पेस्टिसाइड है, जिसको ज्यादा पैदावार चाहिए वो छिड़कता है ना किसान, जो लालच में थोड़ा बहुत घुस गया वो करके वो सर्वनाश करे। तो इस घी की कुछ खासियत है कि पानी कम कब ज्यादा, कब कौन से मौसम में किस तरह के घी की कितनी डिमांड, कब दूध की आपूर्ति कितनी ज्यादा और उस टाइम पे बाकी लोग कैसे कर देते हैं। इन सारे आंकड़ों और सारी बातों को बताएंगे रविंद्र भाई। बाकी सारे भाई आप एक बात का ध्यान रख लियो, सारी चीज चेक होगी। जब एनडीआरआई में हमने इसे चेक करवाया ना, तो जिस आदमी ने इसको चेक किया घी को, वो आदमी देख कर रिपोर्ट ने बोला मतलब जिंदगी में पहली बार इतना देखा है कि कति 0% मिलावट वाला घी, यानी कुछ ना कुछ तो दूध में मिल रहा हो। या कितने जैसे क्या होता है आपके गांव में भी, अगर आपकी भैंस जो मतलब दूध देगी ना या गाय दूध देगी, वो भी जो खेत में चरका होगी पेस्टिसाइड वाला, तो पेस्टिसाइड का अंश तो आवेगा ना, केमिकल का। बिल्कुल। जीरो केमिकल का सबसे ज्यादा पौष्टिक घी निकल के आया है ये अभी तक की रिकॉर्ड के अंदर हमारे वहां पर, जो बागड़ फ्रेश का घी आया है। अच्छा। तो मतलब एक गजब तरह की हमारे एक पहल शुरू करी है कि भाई चाहे घी की सप्लाई कम हो जी। अब जैसे आजकल क्या होता है, कई बार आदमी जब हमारे को घी मांगता है ना, तो कई जगह ऐसा है हुआ हमारे साथ भाई, उसके लिए माफी भी है कि भाई 15-15 दिन लेट हो जावे, क्योंकि सप्लाई कई बार पूरी नहीं हो पाती। तो अपना ऑर्डर जितनी जरूरत हो उसका 2 गुना कर लो, 3 गुना कर लो, 2 महीने का 3 महीने का, कोई खराब थोड़ी हो है। अपना घी खराब नहीं होता, कोई टेंशन नहीं। और जब अपने बच्चों को प्योर खिलाना है, कति शुद्ध खिलाना है, और जिसने कहा अगर असली जो पौष्टिक अगर घी खिलाना है, दवाई की तरह ये है, एक तरह से आप ये समझो मेडिसिन की तरह। बाकी रविंद्र भाई बताओगे कैसे ये बनाते हैं, ये आप पूरा का पूरा प्रोसेस आप यहाँ देख चलो दिखाने भी रहो भाई। नमस्ते जी सभी साथियों को। हाँ जी भाई। आशीष भाई आज साथ में ही आए हुए थे और राजस्थान में थे हम लोग, तो अपना तो ये भी नहीं था कि आज तो अचानक हो गया कि इधर से निकले तो भाई चलो इधर कभी निकल के चलते हैं। अच्छा, ये लगा रखा आपने किडोनी? यो पूरा जो प्रोसेस है, यो प्रोसेस वही है जो पहले हमारी मार करा करें थी। अच्छा। ये अपने हरियाणा में तो ये गुम हो चुका है। एक तो क्या कर रहे हैं, हम दूध नले हुए हैं और उसने भी हम सिलोर की डेगचिया में गाल रहे हैं और उसने गैस पे पकावे हैं। ठीक बात है। यो जो दूध है इसमें आके देखो आप, यो लाल हो रहा है पूरा। ये वो लाल हो रहा है, यो अभी थोड़ा बहुत ये सफेद, यो सवेरे का लग रहा है उबलने, यो इसमें यो। अच्छा, हाँ, यो उबल चुका है। हाँ, यो उबल गया पे। ये शाम तक चलेगा ये।
ये देखो। अच्छा, ये किडोनी लगा रखी है ये भी आपने? इधर देखो इस side किडोनी में तैयार करो और फिर इतनी बिलोनी में बिलोगे? ये भी दिखा देंगे आपने कि कित बिलो वहाँ। अच्छा, ये और फिर इसमें जो खाली है वो रहा, इसमें वो रहा उसमें। अच्छा, तो ये सारा आप धीमी आंच पे सुबेरे से लेके न शाम तक पकाओ हो दूध हाँ। में? और हाँ, फिर ये सवेरे इन पर लगभग 9:30-10 बजे के आसपास रखा जाता है अच्छा, और शाम को 7 बजे इनको उतारते हैं और उतार के फिर इसको ये जब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है तो इसमें दही डाल के और इसमें जामन दे देवे हैं हाँ हाँ। और जामन देकर ना फिर इसको सुबह आइए वो भी दिखाते हैं। अच्छा, जो यो पूरा मैदान जो खाली पड़ा है उरे रवा गाय आपकी? गाय नहीं, गाय का दूध हम कलेक्ट करते हैं। ये क्या है कि जो पूरे का पूरा जो ये एरिया है ये इधर लगभग 800 प्लस एकड़ जमीन है ये जो खाली पड़ी है अच्छा, और इसमें गायें चरती हैं। अभी दूध का टाइम हो चुका क्योंकि 4 बज चुके हैं तो गायें जा चुकी हैं। 4 से ऊपर का टाइम हो चुका है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर क्या है कि गायें दिन में चरती हैं और उन गायों को जो यहाँ के मालिक हैं, आप अगर लेके जाना चाहेंगे तो आप चलना चाहोगे दिखाएंगे कि यहाँ के जो पशुपालक हैं, जो गाय को पालने वाले जो गोपालक हैं, वो गोपालक उनके गले में वो जो हम बेड़ से बांधते हैं या बेल से बांधते हैं वो उनको बांधते नहीं है। अच्छा, वो खुली स्वच्छंद होके चरती हैं और यहाँ की जो मूलतः जो नस्ल है वो है राठी नस्ल। अच्छा, तो राठी नस्ल की है। और बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि ये जो पूरे का पूरा क्षेत्र है हाँ। ये बारिश पर निर्भर है। अच्छा, हाँ। पूरा का पूरा मतलब बारिश पर निर्भर है। और यहाँ के लोग जो है वो राजस्थान की मेन बात क्या है कि जहाँ से नहर कोई गुजर रही होगी उस नहर में वहाँ पर पेस्टिसाइड आपको ज्यादा मिलेगा। अच्छा, हाँ, मतलब नहरी इलाकों में है जहाँ पे पानी आ गया या फिर जहाँ पे पैदावार का लालच ज्यादा आ गया, पैदावार के लालच में किसानों ने पेस्टिसाइड डालना शुरू कर दिया है। ठीक बात है जी। तो ये अपनी बिलोनी रखी है। अच्छा, 2 दिन में रखा जाएगा। ये 1 की 40 लीटर की कैपेसिटी है। तो ये बिलोनी में मिट्टी की बनी है? ये बिलोनी भी हाँ, ये मिट्टी की है, काली मिट्टी की। काली मिट्टी की बिलोनी है। और ये जो फिर ये इसमें जामन देके और ये जो अपनी रही है ये उसी प्रकार से चलती जैसे वो हाथ वाले चलती थी ना पहले। अच्छा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये लगा के दिखाओ ना। वैसे हम लगेगा। ये देखो ये आप देखो वैसे एक उधर एक बार उधर। टाइम लग जाएगा इसमें अगर लगा के दिखावांगे तो? नहीं, 1 मिनट लगेगी। 1 मिनट लगेगा आप लगा के तब तक बाकी चीजें बता दो। हाँ, और बता दो आप। तो ये है। और जो मेन बात जो मैंने बताई है कि जहाँ पर पानी पहुंच गया वहां पर पैदावार के लालच में जहर डलना शुरू हो गया। ये फिर मक्खन, ये मक्खन है। इस मक्खन को 1 दिन के लिए निकाल के रेस्ट पे छोड़ते हैं और अगले दिन फिर उसको तपाया जाता है ताकि वो पूरा खटास ये हो तो जाए। पूरे चावल से भर रखे भाई आपने। हाँ, ये लगी। ये दिखाओ भाई। ये लेफ्ट राइट एक बार इधर जाएगी 3 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए उधर। अच्छा अच्छा, फिर 3 सेकंड जिस तरह। अच्छा, विधि यह है बिलोने की विधि यह है। नीचे लकड़ी की रही है। वो जो मदानी है वो लकड़ी की है। कदम सोचता हो गया लो की क्या और की ले रखी हो। हाँ, वो तो इप पे लगाई है। ये रखी हुई है, अलग है। एक शीशम की है और एक नीम की है। अच्छा, और शीशम और नीम की। जल्द ही चंदन वाली भी बनने गई हुई है। अगले महीने से चंदन की लकड़ी का भी होगा। चंदन की लकड़ी की रही मदानी जो होगी वो चंदन की लकड़ी की होगी। और ये फिर मक्खन है। मक्खन ने फिर गर्म करके ना आप घी तैयार कर रहे हो। बिल्कुल। अब वो घी भी दिखाते हैं आपको। चलो फिर घी भी तैयार करो। ये क्या लगा रखी है इस साइड? ये है वो नहीं, घी आके है कमरे में। अच्छा अच्छा। तो जितने भी साथी देख रहे भाई लाइव एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और पहली बार या आप ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख रहे हो जहाँ पर इस विधि के द्वारा घी तैयार करा जाने लगा है। अपना घी है। अब इसका कलर पीला है ये। ठीक है। तो जैसे जैसे हरा चारा हुआ है। हाँ। अब जब सर्दी का मौसम था उस टाइम पे क्या हो जाता है कि जो गाय है, गाय एक तो सूर्य की धूप पूरी नहीं होती तो सूरज की धूप नहीं मिलेगी तो जो सूर्य केतु नाड़ी है जिसके कारण घी के अंदर पीलापन आता है तो प्रॉपर धूप ना होने के कारण से तो वो घी के अंदर जो पीलापन है वो कम हो जाता है। दूसरी बात है जब चारा कम होगा, हरा चारा कम होगा तो जो घी है वो घी कम पीला होगा।
अच्छा। लेकिन मेडिसिनल प्रॉपर्टी हर महीने के हर वातावरण के हिसाब से बदलती रहती है घी की। जो घी का रंग है वो भी मतलब मौसम के हिसाब से बदलता है, मौसम के हिसाब से बदलता है। अपने वहां तो नहीं बदलता मतलब? अपने यहाँ पर बदलने का कारण एक है कि वहाँ पर हरा चारा हम 24 घंटे अवेलेबल अपने रखते खेत हैं। में अवेलेबल है ना, बरसीन आ गई, ज्वार आ गया, फिर वो अच्छा अच्छा, इस करके ना गाय का, यहाँ बारिश के ऊपर क्या ना, गाय के घी का पीला रंग है वो हरे चारे की वजह से अपना है। एक साथी था वो घी दे रहा था ना, बोला थारा घी पीला तो नहीं है, पिछले महीने की बात है, बोला पीला तो नहीं। नो बोला था चाचा एक बात बता भाई, घी में पीलापन मिलाना है, एक चम्मच हल्दी गिर के पीला करना आसान है या तेरे समझाना आसान है? समझाने में जोर ज्यादा लगेगा ना। ठीक बात है। प्योरिटी की गारंटी है, रंग हम नहीं बनाते, रंग तो जो कुदरत से आएगा जैसा भी आएगा प्योरिटी के साथ वैसा ही आपको डिलीवर हो जाएगा। अच्छा, ये घी बड़ी क्या बात रखा ये है आपने? इसमें, आप तो ये- बड़े ऑर्डर भी ले रहे हो फिर, ये इतनी बड़ी बड़ी पैकिंग कर रखी है पेटी की। ये और देखिए आशीष भाई, ये गंगा जल ये है, गंगा जल है। हरिद्वार से लाया इसमें है। हरिद्वार से नहीं, ऋषिकेश से जाके से लेके आए थे हमें। हाँ। अच्छा, तो ये गंगा जल है, जब हम दूध लाते हैं तो दूध में ये गंगा जल डाला जाता है उसकी सात्विकता को बढ़ाने के लिए, अच्छा जी। कि भाई जो गंगा जल को तो हम पवित्र मानते हैं, तो उसकी पवित्रता को बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर ये गंगा जल डालते हैं और वो फिर वो पूरा दिन पकता रहता है। अच्छा, तो ये घी है। दिल्ली के लगभग कितनी यूनिट सेल करते हो आप, कितना? देखो ऑर्डर तो हमारे से अभी क्या है कि जैसे हमें सामाजिक कामों में हम भी व्यस्त रहते हैं, और अभी 23 मार्च का काम कार्यक्रम है अपना का आयोजन ऐसा ही माड़का में, तो अभी हमारे से मतलब ऑर्डर ज्यादा होते हैं और हमारी जो सप्लाई कम है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कम है एक प्रकार से। अच्छा, तो अभी तो हम बस पूरा हो ही नहीं रहा है, लेकिन अप्रैल से अभी जो अगला महीना आने वाला है उससे ये समस्याएं हम समाप्त कर देंगे इसको। जितने भी दर्शक देख रहे हैं वीडियो को, वो अगर ये घी लेना चाहे तो क्या तरीका है, कैसे आपसे संपर्क करें? वो अगले महीने तो हम वेबसाइट बना देंगे, वेबसाइट के माध्यम से आप कर सकते हो, लेकिन तब तक के लिए आप मेरे नंबर पर मैसेज छोड़ सकते हो, टेक्स्ट सिंपल मैसेज छोड़ सकते हो, SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हो। व्हाट्सएप और बता दो। मेरा नंबर है 7700006900 77 7700006900 7700006900। इस पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मंगा सकते हैं। आपसे निवेदन है कि कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें आप, और मैसेज छोड़ने के बाद हम उसको जैसे ही देखेंगे आपको रिप्लाई आ जाएगा। अभी तक हमारे पास क्योंकि कार्यक्रम में व्यस्तता के कारण हम रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो रिप्लाई वो भी प्रॉपर चलेगा अभी। अब हाँ, तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं भाई, साथ के साथ तस्वीर को शेयर जरूर करें, और कैसी लगी ये पहल एक बार भाइयों ने जो कर रखी है। आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जब घी भेजेंगे ना, तो 50 ग्राम का, 20 ग्राम का या 100 ग्राम का कोई एक सैंपल की डब्बी भी भेजेंगे हम। अच्छा जी। भाई हम साथ में घी के पहले एक चम्मच उस घी में उसमें तक खा के देख लो, आखिरी चम्मच तक अगर वैसा ही घी ना हो तो जब चाहो तब भी वापस भेज सकते हो, अपने पैसे वापस ले लो। प्योरिटी की गारंटी, इसकी गारंटी अपनी है। और नहीं तो वो जो सैंपल वाला घी है उसमें तक खाओ, चेक करो, और जब बढ़िया ना लगा तो बाकी वापस। ऐसा करेंगे फ्यूचर में, अभी नहीं है फिलहाल तो यही है कि अभी भी अगर आपको ये लगता है कि पहली चम्मच और आखिरी चम्मच में कुछ गड़बड़ है तो भी आप वापस भेज सकते हो, नहीं तो पहली चम्मच खा के ठीक ना लगा तो वापस भेज दो। हम अपना घी आपको बरत लाएंगे, हमारा तो डिमांड बतेरी है, कोई मतलब कोई क्वालिटी पर शक करके ना क्वालिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। मतलब हम आने वाले टाइम में जब इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसकी बढ़ाएंगे, हम इस दूध के अंदर पूरा दिन गोल्ड डुबो करके पूरा उबाला करेंगे, इसी के अंदर हम सिल्वर भी उबाला करेंगे, इसी के अंदर हम मतलब जब लकड़ियां भी बदलेंगे, और मतलब दूसरी वो जड़ी बूटियां जब इसके अंदर उनकी औषधियों का जो अर्क है उस हिसाब से जब हम इसको यूज करेंगे, तो उस टाइम पे तो इसी घी की जो मेडिसिनल वैल्यू है वो इतनी हो जाएगी कि ये अभी हमारे चंडीगढ़ के अंदर लगभग 3,500 रुपए किलो घी बिकता है ये। अच्छा जी। और आपका प्राइस क्या है इसका? कमेंट आ रहे हैं प्राइस। इसका जो प्राइस है वो 1650 रुपए, 1650 रुपए, 1650 डिलीवरी चार्ज अगले का रहेगा। डिलीवरी चार्ज जो ऑर्डर करेगा उसका रहेगा। और अब क्या है कि इसका अभी तक जो NDRI के अंदर भी जो हमने जो डॉक्टर साहब ने बताया था, जो सैंपल करवाए थे, अभी उनके पास जो माइक्रो लेवल के जो न्यूट्रिएंट जो घी के अंदर होते हैं उसको टेस्ट करके उस मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो घी के अंदर होती है वो बताने के लिए कोई लैब अवेलेबल नहीं है अभी तक। अच्छा जी। हाँ, मतलब घी के अंदर इतने गुण होते हैं कि उसको ये क्या है कि अगर किसी को अंधरक लगा हुआ है, या किसी का दिमाग मतलब क्लोटिंग वगैरह है, या किसी को क्लोटिंग का तो हम ना भी कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, नींद नहीं आती है, तो 2 बूंद नाक में डाले वो, बच्चों के लिए मालिश करे इस घी की। और इस घी को खाने से क्या हुआ है
कि जब से इस मेडिकल माफियाओं का जो ये खेतों के अंदर जो जहर डाल के ये मेडिकल माफियाओं ने ये साबित किया है कि भाई घी के खाने से हृदयाघात हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। गाय का घी आप जितना पी सकते हो आप उतना पीजिए, आपको कभी भी जो रक्त है रक्त के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। मतलब एक दो तरीके का कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड होता है और एक बैड होता है। मतलब गुड ये कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है लेकिन बैड की शरीर को जरूरत नहीं होती, तो इससे वो नहीं बढ़ेगा। बल्कि जिसको हार्ट की बीमारी है वो हार्ट की बीमारी को भी क्योर करता है शुद्ध देसी गाय का। मतलब ये क्या कि जो औषधीय गुण है घी के उनको मापने की कोई फिलहाल तकनीक अवेलेबल नहीं है। नहीं, यहाँ पर एनडीआरआई में नहीं है। एनडीआरआई और जो हमारा तो जो आयुर्वेद के जो अपने साथी हैं जितने भी जुड़े हुए हैं उनसे बात हुई थी, तो वो बोले कि जी अगर हार्ट अटैक का कोई पेशेंट अगर हमारे पास आ जाता है ना, तो सबसे पहले हम उनको गाय का घी पिलाते हैं, आधा कप 1 कप। अच्छा, मतलब ये पहला रोल है कि अगर आपने वो पिला दिया तो आपको स्टंट नहीं डलवाने पड़ेंगे। लेकिन ये थोड़ा सा अपने शरीर की जानकारी ना होने की वजह से इस मेडिकल माफिया के चक्कर में फंसते हैं और ऐसी दवाई को वो क्या कहते हैं, महंगा है बोला। भाई देखो ऐसा है, करनाल में अगर आप जाओगे तो वहाँ गुड़ मंडी के नाम से एक जगह मशहूर है, वहाँ आपको 160 रुपए 150 रुपए किलो देसी घी 120 भी मिलता है, 120 रुपए भी मिल जाएगा। आगरा में चले जाओगे तो 80 रुपए किलो देसी घी मिल जाएगा, वो ले लो जाके। तिरुपति बालाजी के लड्डुओं के अंदर आप लोगों ने देखा होगा वो भी एक देसी घी ही था। वो चमड़े उसके अंदर शुअर की चर्बी मिली है, उसके अंदर चर्बी मिली है, तो घी तो वो भी है। अब ये देखो आपकी घी कौन सा खाना है, ठीक है, ये तो आप लोग तय करोगे। अगर यही घी मतलब मार्केट रेट में गाय के घी में सबसे कम गाय का कीमत जो पर घी है। जो गांव में तैयार करके बेच रहे हो वो लगभग 2100-2200 का रेट है। हम मार्केट की नहीं कह रहे, गांव में भी कहीं भी अगर घी बेच रहे हैं तो वो तो हम क्योंकि बल्क में मतलब दूध ले रहे हैं और बल्क में सप्लाई भेज यहाँ रहे पर हैं, दूध इसलिए की थोड़ा कीमत है कुछ वो कम मिल जाती है, उसका एक कारण है। और बहुत ज्यादा इनकम और नहीं है यहाँ इसका। पर हमारा जो बड़ा टारगेट है वो पैसा इतना नहीं है कि हमने पैसा ज्यादा कमाना है। इसी घी को जब हमारे पास अभी ऑर्डर हमसे पूरे नहीं हो रहे तो इसी घी को हम ज्यादा कीमत पर भी बेच सकते हैं और बिक रहा है ऑलरेडी। गाय का घी 5-5 हजार रुपए लीटर तक बिक रहा है, लेकिन हमने अपना फिक्स किया है अभी तक के लिए, अभी के लिए तो कि अभी हम इसको यही रखेंगे 1650 रुपए। हाँ, 2 महीने के अंदर जो डॉक्टर साहब ने बोला है कि वो जो सैंपल है वो 20 से लेकर 50 ग्राम की जो एक छोटी डब्बी दी जाएगी साथ में, वो भी दी जाएगी। और दूसरी बड़ी बात ये है कि अगर कोई साथी इस घी के अंदर मिलावट साबित करता है, मिलावट साबित करने का ये मतलब नहीं है कि वो आया और उसने कुछ भी खोल दिया और मिलाकर ये बोल दिया कि वो तुम्हारे घी में तो ये मिला है। हम बैच नंबर इशू करेंगे, बैच नंबर के आप बताओ, हर बैच नंबर का हमारे पास एक स्टॉक रहेगा, परमानेंट रहेगा वो कम से कम 3 साल के लिए। तो अच्छा, अगर अगर कोई उसके अंदर मिलावट साबित करता तो उसे हम जो बैच नंबर, उस बैच नंबर को लैब टेस्ट करवाएंगे और उसमें मिलावट पाए जाने पर 1 लाख रुपए का इनाम होगा। 1 लाख रुपए इनाम होगा, लेकिन उस टेस्ट के ऊपर खर्च करेगा सामने वाला जो मतलब चैलेंज करेगा। अगर उसमें मिलावट मिली तो हम चेक पे करेंगे और शुरुआत में जो पेमेंट करेगा वो सामने वाला करेगा। वो सामने मिलावट होने पर उस जो लैब टेस्ट होगा उसकी भी पेमेंट हम करेंगे मिलावट पाए जाने पर, और 1 लाख रुपए भी इनाम देंगे। 1 लाख रुपए इनाम भी, बिल्कुल जी। मिलावट साबित करने वाला को 1 लाख रुपए इनाम। और घी में अगर कोई भी कमी किसी प्रकार की है तो वो सारी चीजों पे यहाँ पे कैश करेंगे। कोई भी इसमें अगर शिकायत आ रही है, कोई कंप्लेन अगर मिल रही है तो 1 लाख रुपए इनाम। लेकिन फिलहाल जो है वो यूनिट 23 मार्च में अपना समालखे की भी तैयारी करनी है, वो अभी बता दो भाई साहब। समालखे में क्या प्रोग्राम है? हम यहाँ पर आए थे, एक खाप पंचायत थी, खाप पंचायत को निमंत्रण देने आए थे हम, दूहन खाप को। तो उसमें आए थे यहाँ पर राजस्थान के अंदर ही, तो फिर इधर से भी निकले, ये अपनी यूनिट है, देखते देखते चले। और फिर साथ में जो घी यहाँ पर है वही गाड़ी में रख के जितना हमसे चलता है तो वो लेकर यहाँ से जाए। 23 मार्च को समालखा में शहीदी दिवस का आयोजन किया जा रहा है जो शहीदों की याद में है। और हमारा एक ही स्लोगन है उसके लिए, चलो समालखा शहीदों के सम्मान में पहुंचो समालखा। वहां पर शहीद आजम भगत सिंह की, सुखदेव की, राजगुरु की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी और एक भव्य आयोजन किया जाएगा। और देश की जनता को यह बताया भी जाएगा कि हम भूल चुके हैं कि उन शहीदों ने किस सपने का भारत के प्रति क्या सपने देखे थे कि मेरा भारत कैसा होना चाहिए। जिस कॉरपोरेट के खिलाफ वो शहीद, जो जितने भी शहीदों ने अपनी शहादत दी है, वो उस कॉरपोरेट के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते चले गए। लेकिन आज की तत्कालिक व्यवस्थाएं जो हैं वो विदेशी कंपनियों को हाथ जोड़ के बुला रही हैं
बल्कि आप अब भी देख रहे होगे कि देश का राजा अमेरिका में जाकर कैसी कैसी पॉलिसी के ऊपर साइन करके आया है। तो बड़ी बात यह है कि देश फिर से गुलाम होने जा रहा है और देश की जनता को यह एहसास करवाना है कि शहीदों का सपना कुछ और था भारत के प्रति, और हम उस सपने के ऊपर लोगों को एहसास करवाना चाहते हैं और उसके ऊपर काम करना चाहते हैं कि भाई वो भारत कैसे उसका निर्माण किया जाए। इसके ऊपर एक चिंतन भी होगा, वहां पर विचार भी रखे जाएंगे और फिर वहां से एक मुहिम की शुरुआत की जाएगी जनता सरकार मोर्चा के माध्यम कल से। ट्रेनिंग भी और 8 तारीख से लेकर 8 मार्च से 14 मार्च तक समालखा पानीपत के अंदर जो नई अनाज मंडी है, बस स्टैंड के पास किसान भवन है, वहां पर समालखा बस स्टैंड के पास किसान भवन है, वहीं पर हमने एक 7 दिन का एक प्रशिक्षण शिविर रखा है जिसके अंदर पूरी व्यवस्था को समझाया जाएगा और जो साथी ग्राउंड पर धरातल पर काम करना चाहते हैं उनको ग्राउंड की प्रैक्टिकलिटी से भी का भी सामना करवाया जाएगा कि भाई हम किस प्रकार लोगों को समझा सकते हैं, क्योंकि समाज समझने के लिए तैयार है। मतलब गाँव जाके ना प्रैक्टिकल लोगों को सिखाओगे कि भाई कैसे लोगों को समझाना है। हाँ जी। और भारत को फिर से भारतीयता के आधार पर खड़ा करने की हमारी मुहिम है, उसकी शुरुआत जो कारवां भाई राजीव दीक्षित ने शुरू किया था उसी कारवां को आगे लेकर जनता सरकार मोर्चा के साथ ही बढ़ रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं वो बनिए, और जो साथी धरातल पर काम करना चाहते हैं, अपने यहाँ पर करना चाहते हैं वो करिए, और 23 मार्च को ज्यादा से ज्यादा संख्या में समालखा नई अनाज मंडी में आप लोग पहुंचे और शहीदों को उनका हक दिलाया जाएगा। एक बात को नोट करना आप सब कि भगत सिंह के प्रति, सुखदेव राजगुरु, इन सब शहीदों के प्रति हमारे दिलों के अंदर सम्मान तो है, लेकिन आप लोग क्या कभी इस बात के ऊपर भी चिंतन करते हो कि उन ऑन दस्तावेज वो आज भी आतंकवादी हैं, वो युद्ध विरोधी हैं। तो जब वो युद्धबंदी हैं, युद्धबंदियों की श्रेणी में अंग्रेजों ने रखा तो आज भी वो युद्धबंदी हैं इन सरकारों में भी। तो ये सोचना पड़ेगा कि भाई वो आज भी आतंकवादी हैं, जब अंग्रेज उनको आतंकवादी कहा करते थे तो कौन सा हमने भारत बदला है। ठीक बात है, तो बड़ी बात है, पहुंचिए आप लोग, आप सब साथी, आपका इंतजार रहेगा समालखा की धरती पर। समालखा में और जितने भी साथी देख रहे हैं इन दोनों मुहिम के बारे में अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर रखें कि एक तो जो बागड़ फ्रेश नाम से ये शुरुआत इन्होंने कर रखी है, और दूसरी जो मुहिम है शहीदों के सम्मान में जो 23 मार्च को कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है समालखा पानीपत में, उसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जितने भी साथी हैं राय जरूर रखें, और सभी साथी देश हित में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और 23 मार्च को समालखा पहुंचना है और 8 से 14 तारीख तक जो अपनी JSM की ट्रेनिंग है उसमें वहां समालखा पहुंचना है, समालखा ही पहुंचना जी।